जंगल काफी हरा भरा और सुंदर था। उस जंगल में बहुत सारे सुंदर पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में रानी चील और सोनू कबूतर रहते थे। वे दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। रानी चील और सोनू कबूतर की दोस्ती की तो पूरे जंगल में मिसाल दी जाती थी। रानी चील और सोनू कबूतर के घर पास पास ही थे। रानी चील बहुत ही चालाक थी और वहीं सोनू कबूतर बहुत ही भोला और सरल स्वभाव का था। एक दिन की बात है, सोनू कबूतर किसी काम से जंगल से बाहर गया होता है। उस दिन रानी चील अपने घोंसले में अकेली बैठी हुई कुछ सोच रही थी। अरे, मैं ये कैसी जिंदगी जी रही हूँ। रोज सुबह जाओ और दिन भर शिकार ढूंढो और फिर लेकर घर आओ और फिर उसे खाओ। ऐसी जिंदगी से तो मैं तंग आ गई हूँ। कुछ और करना पड़ेगा। चील ऐसा सोच ही रही होती है, तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है। अरे, क्यों नहीं ऐसा किया जाए जिससे हर रोज कोई न कोई शिकार को खुद मेरे पास लेकर आए और मैं आराम से बैठकर केवल शिकार का आनंद लूं। रानी चील को सोचते सोचते बहुत ही देर हो जाती है। तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है और वह अपनी योजना पर अमल करने का सोचती है। थोड़ी देर बाद रानी चील सोनू कबूतर को अपने घोंसले की ओर आता देखकर रानी चील अपनी योजना के अनुसार सो जाती है और जोर जोर से तड़पने का नाटक करने लगती है। तभी सोनू कबूतर रानी चील के पास आता है और रानी चील से कहता है, क्या हुआ रानी चील, तुम सोई हुई क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? रानी चील बीमार होने का नाटक करते हुए धीमे धीमे आवाज में बोलती है। अरे सोनू कबूतर, क्या बताऊं तुम्हें, जब से तुम जंगल से बाहर गए हो तब से मेरी तबीयत बहुत ही खराब है। मैं शिकार करने के लिए भी नहीं जा सकी। अब मेरा क्या होगा? मेरे भोजन का क्या होगा? मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो रानी चील? मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त। मैं रोज तुम्हारे लिए शिकार लेकर आऊंगा। सोनू कबूतर की बात सुनकर रानी चील मन ही मन बहुत ही खुश हो जाती है और फिर ऐसा कहकर सोनू कबूतर वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन सोनू कबूतर शिकार ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल में बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक शिकार दिखाई देता है। वह शिकार एक बुलबुल का बच्चा था। सोनू कबूतर उस बुलबुल के बच्चे का शिकार कर उसे रानी चील के पास लेकर आने लगता है और उस शिकार को रानी चील के घर पर लेकर आ जाता है और शिकार को रानी चील को दे देता है। रानी चील उस बुलबुल के बच्चे को खाने लगती है और जब तक सोनू कबूतर वहाँ पर बैठा बैठा यह सब देख रहा होता है। कुछ ही देर में रानी चील उस शिकार को खा जाती है और फिर सोनू कबूतर रानी चील से पूछता है, रानी चील, तुम्हारा पेट भर गया या और भी भूख लगी है तुम्हें? अरे, मेरा पेट कहाँ भरा है, तुम बहुत ही छोटा शिकार लाई थी। मैं तुम्हारे लिए कोई बड़ा शिकार ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसा कहकर सोनू कबूतर वापस रानी चील के लिए शिकार ढूंढने के लिए वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है और उस सोनू कबूतर को शिकार ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और वह सोनू कबूतर उस दिन भूखा ही रह जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सोनू कबूतर अक्सर भूखा ही रह जाता था, लेकिन रानी चील कभी भी उससे यह नहीं पूछती थी कि तुमने खाना खाया या नहीं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, सोनू कबूतर रानी चील के लिए शिकार ढूंढने के लिए गया हुआ था। बहुत देर तक शिकार ढूंढने के बाद भी जब उसे शिकार नहीं मिला तो वो परेशान होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसी पेड़ पर उल्लू साधु ध्यान में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद जब उल्लू साधु का ध्यान पूरा हो जाता है तो वे सोनू कबूतर को अपने पास बुलाते हैं। सुनो सोनू कबूतर, यहाँ मेरे पास आओ। सोनू कबूतर उल्लू साधु के पास आ जाता है। बोलिए उल्लू महाराज, क्या बात है? आपको मुझसे क्या काम है? तुम्हारा एक दोस्त है जिसका नाम रानी चील है। वह तुम्हें मूर्ख बना रहा है। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं महाराज, उसकी तबीयत तो खराब है। मुझे सब पता है। चलो, ध्यान लगाने से मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगा जिससे तुम किसी भी पक्षी को किसी दूसरे पक्षी में बदल सकते हो। धन्यवाद साधु महाराज। ऐसा कहकर वो सोनू कबूतर खाली हाथ रानी चील के पास जाने के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद
रानी चील के पास आ जाता है। सोनू कबूतर को खाली हाथ देखकर रानी चील उससे कहती है, सोनू कबूतर, आज तो तुम खाली हाथ ही आ गई हो, मेरा भोजन कहाँ है? आज बहुत ढूंढने पर भी भोजन नहीं मिला और अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है। तुम खुद ही शिकार करने के लिए क्यों नहीं चले जाते? अरे नहीं नहीं, मुझ में इतनी ताकत नहीं आई है अभी, लेकिन तुम्हें आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? सोनू कबूतर बहुत ही भोला था। वह रानी चील को उल्लू साधु वाली सारी बात बताने लगता है। सोनू कबूतर की बात सुनकर रानी चील का लालच और बढ़ जाता है और वह सोचती है, अब तो इस सोनू कबूतर को मूर्ख बनाने का और भी अच्छा मौका मेरे पास आया है। लेकिन उस रानी चील को यह नहीं पता था कि सोनू कबूतर को उसकी असलियत का पता चल चुका है। वे दोनों वहीं बैठे बैठे बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक चील गुजर रही होती है। रानी चील उस चील को देखकर उस सोनू कबूतर से कहती है, सोनू कबूतर, वह दूर उड़ती हुई चील दिख रही है, उसे तुम अपनी शक्तियों से एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा बना दो, ताकि मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा सकूं। तभी सोनू कबूतर मनी मन सोचता है, अरे ये रानी चील कितनी चालाक और बेईमान है। यह मेरे भोले स्वभाव का फायदा उठा रही है। अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और जैसे ही वह दूसरी चील थोड़ा पास में आती है, सोनू कबूतर रानी चील को एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा बना देता है और वहाँ से उड़कर दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही दूसरी चील की नजर चिड़िया बनी उस रानी चील पर पड़ती है, वह भूखी होने के कारण तुरंत उस पर हमला कर देती है और उसे मारकर खाने लगती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए।